डॉक्टर जेम्स अरंडा ने एक साक्षात्कार में लोगों को सुपरमून के संपर्क में आने से आगाह किया। वे 1 साल पहले सुपरमून के कारण हुई एक घटना के बारे में बात करते हैं, जिस दौरान दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों को हिंसक उत्परिवर्तन का सामना करना पड़ा, जिससे वे चांदनी के संपर्क में आने पर भयानक जीवों में बदल गए और कहते हैं कि वे इसका समाधान निकालने पर काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही है। वेस्ले मार्शल एक पूर्व सैनिक है जो ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे घर की घेराबंदी करने पर काम कर रहा है। वह घर के चारों ओर कई जाल बिछाता है और बाड़ को बिजली से भर देता है और बाहरी निगरानी स्थापित करता है। उसका पड़ोसी रीगन दरवाजा खटखटाता है और एम्मा के लिए कुछ कैंडी छोड़ता है। लूसी रीगन को उस रात के लिए कुछ उपयोगी चीजें देती है और उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। वेस्ले अपने अनजान पड़ोसी कोडी के पास जाता है और उसे गैरजिम्मेदाराना तरीके से शूटिंग का अभ्यास बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि सड़क पर बच्चे हैं और उसने अभी-अभी उसके ईंधन के डिब्बे में से एक को गोली मारी है। लेकिन कोडी कहता है कि वह बस उस नारकीय रात की तैयारी कर रहा है जिसका सामना उन्हें जल्द ही करना होगा, जहां यह होगा हर आदमी अपने लिए हो। और वेस्ली लूसी को सूचित करता है कि घर पूरी तरह से बंद है। वह उसे किसी के लिए दरवाजा न खोलने और कोई शोर न मचाने और ध्यान से बचने के अस्तित्व के नियमों की याद दिलाता है। वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के एम्मा को किसी से बचाने के लिए गोली चलाने के लिए कहता है। अपनी भतीजी को अलविदा कहने के बाद वेस्ली उसे आश्वस्त करता है कि कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह हिचकिचाता है, लेकिन लूसी जोर देती है कि उसे वैज्ञानिकों के पास जाना चाहिए और वह लड़कियों को बंद करके चला जाता है। सड़कों पर एक वास्तविक हंगामा हो रहा है क्योंकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए दौड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जेम्स ने एक टीम का अनावरण किया। टीम एक समाधान खोजने के लिए समर्पित थी जिसमें वेस्ली एक अभिन्न घटक के रूप में शामिल था। टीम ने मोनर नामक एक सीरम का उत्पादन किया है जो मानव डीएनए के साथ सुपरमून को अवरुद्ध करता है। डॉक्टर जेम्स का कहना है कि सुपरमून की रात एक प्रभावी इलाज खोजने के लिए महत्वपूर्ण होगी। सभी को शुभकामनाएं देने के बाद वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी स्वयंसेवकों को सीरम का परीक्षण करने का निर्देश देते हैं। वे उन्हें रात में चांदनी में उजागर करते हैं और लक्ष्य एक इलाज की खोज करना है और देखना है कि क्या सीरम काम करता है। परीक्षण विषय वैज्ञानिक एमी के पति माइल्स हैं और उन्हें मजबूत जंजीरों से बांध दिया जाता है और एक विशाल पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें सूरज पहले से ही क्षितिज पर छिपा हुआ है और आबादी सबसे बुरे क्षण की उल्टी गिनती में प्रवेश करती है। वेस्ले और टीम के अन्य लोग सुपरमून की रोशनी से उत्परिवर्तन से बचने के लिए विशेष सूट पहनते हैं। वे उस स्थान पर जाते हैं जहां परीक्षण विषय रखे जाते हैं और माइल्स के अलावा अन्य 3 एक महिला और 2 पुरुष हैं। फिर उस स्थान पर सुपरमून के कुल प्रभाव के लिए उल्टी गिनती शुरू होती है। वैज्ञानिक महिला को तैयार करते हैं और वह घबरा जाती है। वह कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। जल्द ही परीक्षण शेड की छत खुल जाती है और आकाश में एक विशाल नीला चंद्रमा प्रकट करता है। कोई भी स्वयंसेवक रूपांतरित नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीरम ने काम किया और वैज्ञानिक उत्साहित हो गए और अगले चरण के लिए तैयार हो गए। इस बीच सड़क पर हम एक छाया को तेजी से गुजरते हुए देखते हैं जो कोडी और लूसी को सचेत करती है। वह अपनी बेटी के साथ है और घरों में रोशनी टिमटिमाना शुरू हो जाती है। लूसी मॉनिटर को देखती है लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखती है। रीगन अपनी माँ को बुलाती है पर वह जवाब नहीं देती है। रीगन भयभीत हो जाती है और अचानक उसके पीछे एक राक्षस खड़ा होता है। इस बीच परीक्षण विंग में डॉक्टर जेम्स उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां स्वयंसेवक हैं। वेस्ले उत्परिवर्तन से लड़ने वाला सीरम दिखाता है और कहता है कि यह सुपरमून से जुड़ी एक अव्यक्त रक्षा प्रतिक्रिया है। जेम्स पूछता है कि यह अभी क्यों हो रहा है, लेकिन वेस्ले को अभी भी इसका उत्तर नहीं पता है। अचानक माइल्स को कुछ महसूस होने लगता है और उसका शरीर उत्परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर देता है। जेम्स उन्हें जल्दी से उस पर सीरम स्प्रे करने का निर्देश देता है, लेकिन माइल्स अपने हाथ से मशीन छीन लेता है।
जो पहले से ही आंशिक रूप से रूपांतरित हो चुकी थी, और राक्षस ने डिवाइस को फेंक दिया। क्षेत्र में अराजकता शुरू हो जाती है और अन्य 3 स्वयंसेवक भी रूपांतरित होने लगते हैं। एमी उन्हें दरवाजा बंद करने का आदेश देती है, लेकिन सुविधा प्रणाली में खराबी आ जाती है और स्वयंसेवक रूपांतरित हो जाते हैं। वे राक्षस में बदल जाते हैं और वेस्ले को पता चलता है कि माइल्स भी उजागर हो चुका है और उत्परिवर्तित हो रहा है। वह एक ट्रैंक्विलाइजर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है और परिवर्तन तेजी से पूरा होता है। वह भाग रहे वैज्ञानिकों में से एक पर हमला करता है और वेस्ले अपने घायल सहयोगी को ले जाता है सुरक्षित स्थान पर। एक अन्य वैज्ञानिक राक्षस को मारने के प्रयास में सभी दिशाओं में बेतहाशा गोली चलाता है। वेयरवुल्फ हमला करता है और बंदूक वाले सहित वैज्ञानिकों को मार देता है और कुछ वैज्ञानिकों को सैन्य कर्मियों द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है। एमी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और वह वेस्ले और घायल सहकर्मी से भिड़ जाती है। वे आगे गलियारे से एक दहाड़ सुनते हैं और दूसरे कमरे में प्रवेश करने के लिए दिशा बदलते हैं। राक्षस उन्हें देखता है और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे मुश्किल से दरवाजा बंद कर पाते हैं। लूसी जानवर के फुटेज से भयभीत है और कोडी राक्षसों के पास आने का इंतजार कर रहा है। वह एक पेड़ पर एक पर गोली चलाता है और वेस्ले के सहकर्मी और एमी के घायल दोस्त की चोटों के कारण मृत्यु हो जाती है। एमी मदद आने तक वहीं रहना चाहती है, लेकिन वेस्ली का मानना है कि उन्हें मदद नहीं मिलेगी और अगर वे वहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। एमी उसे याद दिलाती है कि उन दीवारों को छोड़ने का मतलब है चांदनी का सामना करना और राक्षस बन जाना। लेकिन वह कहता है कि वे सीरम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और कोडी अभी भी बाहर निशाना साधते हुए हाई अलर्ट पर है। जब अचानक एक फ्रीजर खिड़की से उड़ता हुआ आता है और उसे फेंक देता है। फिर वह चांदनी के संपर्क में आता है और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करता है। वेस्ली और एमी जीवों के रास्ते से बचते हुए सुविधा में घुस जाते हैं जब तक कि वे एक कमरे में नहीं पहुंच जाते। वे जो कुछ भी कर सकते हैं तैयार करते हैं और उन्हें पता है कि सीरम का असर लगभग 1 घंटे तक रहता है। वेस्ली एक घड़ी सेट करता है। वह उसे बताता है कि अगर उनमें से कोई एक बदल जाता है तो दूसरे को अकेले ही आगे बढ़ना होगा। जब वे निकलते हैं तो उनका सामना माइल्स से होता है और एमी वेस्ली को गोली चलाने से रोकती है। वह पहले बीस्ट को अचेत करने के लिए एक गैस कंटेनर पर गोली चलाती है और वे भागने में सफल होते हैं और एक कार में बैठ जाते हैं। वेस्ली का वर्तमान लक्ष्य लूसी के घर जाना है और रास्ते में वह उसे देखने के लिए कॉल करता है। लूसी बताती है कि क्या हो रहा है, जिसमें उसने देखा कि एक वेयरवुल्फ कोडी के घर पर आक्रमण कर रहा है। फिर उसने किसी को बाहर से पुकारते हुए सुना और पता चला कि यह रीगन है। वह बाहर मदद के लिए चिल्ला रही है और तिरपाल से ढकी हुई है और बदली नहीं है। निराशा में लूसी मदद करना चाहती है, लेकिन जोखिम उठाना जानती है और फोन पर वेस्ले उसके लिए चिल्लाता है। वह उसे किसी के लिए भी दरवाजा न खोलने के लिए कहता है और उसे नियमों की याद दिलाता है। लूसी हताश है। अपने पड़ोसी को इतना खुला देखकर वह उसकी मदद करने का फैसला करती है और साउंड सिस्टम के माध्यम से वह उसे शांत रहने के लिए कहती है कि वह आ रही है, हालांकि बहुत देर हो चुकी है। जीवों में से एक रीगन पर कूदता है और उसे घसीटता हुआ ले जाता है और एक बस वेस्ली की कार के सामने आती है जिसमें एमी है और वे टकरा जाते हैं। वेस्ली से अब और संवाद करने में विफल होने के बाद लूसी देखती है कि वेयरवुल्फ उसके दोस्त को कैसे खा जाता है। वह आंसुओं में डूब जाती है और बाहर राक्षस एक भयानक दहाड़ता है। लूसी और उसकी बेटी और भी अधिक भयभीत हैं और वेस्ली और एमी टक्कर से बच गए। वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि सब कुछ आग पकड़ने लगा है और एक विस्फोट होने वाला है। बहुत प्रयास के बाद जल्द ही दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। वेयरवुल्फ कोडी रीगन के शरीर को उठाता है और उसे लूसी के घर की बिजली की बाड़ पर फेंक देता है और उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करता है और एम्मा को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहने के बाद लूसी ने वेयरवुल्फ कोडी को देखा। वह बिजली की बाड़ के पास है और फिर प्राणी के चेहरे पर एक मिर्च स्प्रे सक्रिय करता है। वह दर्द में दहाड़ता है और वेस्ले और एमी एक कार में तोड़फोड़ करने वाले वेयरवुल्फ के एक झुंड का सामना करते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वे उनसे छिपने का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं और किसी का ध्यान नहीं जाने पर वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
सड़क के दूसरी ओर कारों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन एक भेड़िया उन्हें सूंघना शुरू कर देता है। वेस्ले एमी को एक वाहन के नीचे ले जाता है, उम्मीद करता है कि उनकी गंध सड़क पर अन्य लोगों के साथ मिल जाएगी। जानवर आता है और कुछ खोजने के लिए कार की खिड़कियों को तोड़ता है और वेयरवुल्फ उनके पास छिप जाता है। वह हवा को महसूस करता है और चला जाता है और वेयरवुल्फ कोड़ी कोशिश करता है अपनी आंखों की जलन को कम करने के लिए सारा पानी डाल दिया। वह ठीक हो गया और एक भयानक चीख निकाली जिससे लूसी को विश्वास हो गया कि वेयरवुल्फ चला गया है। वेस्ली और एमी कार के नीचे से बाहर निकले और देखा कि राक्षस चले गए हैं। हालांकि उनकी घड़ी बीप करने लगी और भेड़ियों को सचेत कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। बीस्ट ने उनका पीछा किया और उन्होंने सुपरमार्केट का गेट बंद होते देखा और अंदर जाने के लिए भागे। उन्होंने एक लड़के को देखा जो दिखाता है कि उसने ही गेट बंद किया था और उन्हें अपने पीछे आने के लिए चिल्लाया। अचानक एमी को ब्लेड से स्थिर कर दिया जाता है और वे चेतावनी देते हैं कि वे इलाज पर काम कर रहे वैज्ञानिक हैं। एक नकाबपोश आदमी दावा करता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और उन्हें जीवों के पास न फेंकने का कारण पूछता है। वेस्ली कहता है कि वह बस अपने परिवार से मिलना चाहता है और इसके लिए संस्था के नीचे सुरंग का उपयोग करना चाहता है। वह आदमी उन्हें प्रवेश द्वार तक ले जाने का वादा करता है, लेकिन उन्हें बताता है कि उसके बाद वे अपने आप पर हैं। कैमरों के साथ लूसी ने देखा कि सड़क पर जानवरों से भरी हुई है जो किसी चीज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वेस्ली और एमी सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वे एक बंद गेट पर पहुंचते हैं। वेस्ली गोली चलाने और उसे खोलने की तैयारी करता है, तभी एक प्राणी उनके पीछे कूदता है। इससे पहले कि वे गोली चला पाते राक्षस उन्हें आगे के गेट से नीचे गिरा देता है और एमी प्रभाव से बेहोश हो जाती है। वेस्ली दूर फेंका जाता है और प्राणी उस पर झपटता है, लेकिन वेस्ली एक लोहे की छड़ को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उससे जानवर पर वार करता है और वह मर जाता है और एमी जाग जाती है और उसे उठाने में मदद करती है और वे सड़क पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुपरमून की रोशनी से प्रभावित होने से बचने के लिए रुक जाते हैं और खुद को तिरपाल से ढक लेते हैं। जब वे पास की दुकान में प्रवेश करते हैं तो वे अलार्म बजाते हैं, लेकिन जल्दी से उसे बंद कर देते हैं। उनके पास सीरम की एक और खुराक है, लेकिन चूंकि यह बहुत गर्म है इसलिए उन्हें इसका उपयोग करने से पहले इसे जमने की आवश्यकता है। लूसी के घर पर प्राणी कैमरों को नष्ट करना शुरू कर देता है और केवल 2 कैमरे ही बचते हैं। वेस्ली एमी को बताता है कि वह दुनिया भर में मिशनों पर गया है और परिवार नहीं बढ़ाना चाहता। अपने भाई की मृत्यु के बाद वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए बाध्य महसूस करता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि वह इसे सही तरीके से नहीं कर रहा है। एमी यह कहकर उसका समर्थन करती है कि वह कोशिश कर रहा है और सीरम अब इष्टतम तापमान पर है। जबकि एमी यात्रा के लिए एक ठंडी वस्तु की खोज कर रही है, वेस्ली एक गड़बड़ी सुनता है और जांच करता है। उसे एक लड़की मिलती है। वह पूछता है कि वह अंदर कैसे आई, लेकिन जब वह पलटती है तो वह देखता है कि वह एक बिल्ली को खाने में अर्धरूपांतरित हो गई है और वह उसे करीब न आने की चेतावनी देता है। लेकिन वह आगे बढ़ती है और एमी उसे एक टेजर से बिजली का झटका देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लूसी के घर पर वेयरवुल्फ कोड़ी के आदेशों का पालन करते हैं और इसे तोड़ने के लिए बिजली की बाड़ पर हमला करते हैं। घर की रोशनी टिमटिमाती है। लूसी अपनी बंदूक पकड़ती है और सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाती है। वह बचे हुए कैमरों से देखती है कि राक्षसों में से एक बाड़ के खिलाफ एक खंभा धकेलता है। इससे पूरे घर में अंधेरा छा जाता है और वेस्ली और एमी लूसी के घर तक पहुंचने के लिए सड़कों से गुजरते हैं। वे भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह से मिलते हैं जो सुपरमून की रोशनी से खुद को बचाते हैं। वे वेयरवुल्फ के झुंड पर गोली चलाते हैं और उन्हें भगा देते हैं और वेस्ली और एमी खुद को प्रकट करते हैं। वे गोली न चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते और अचानक एक वेयरवुल्फ ने उनमें से एक पर हमला कर दिया। रीगन और वेस्ली द्वारा एक और गोलीबारी शुरू होती है और एमी गोलीबारी में फंस जाती है और वे हार जाती हैं। एमी के मन में खुद को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का विचार आता है और वह दावा करती है कि उसके पास एक सिद्धांत है जिसे परीक्षण की आवश्यकता है। वह वेस्ली को यह कहकर मना लेती है कि उसे लूसी के पास जाना है
और वह उसे मरने के लिए नहीं कहता। एमी प्राणी का ध्यान आकर्षित करती है और उनमें से एक भारी कदमों के साथ उसके पास आता है। प्राणी तुरंत हमला किए बिना उसे सूंघता है और एमी प्राणी के सामने खड़ी हो जाती है। वह प्रभुत्व की चीख निकालती है और राक्षस उसके चेहरे पर एक भयानक दहाड़ के साथ जवाब देता है। वेस्ली एक कार के ऊपर से चिल्लाता है और उसके हाथ में एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन है। वह गोली चलाना शुरू कर देता है और एमी को भागने के लिए चिल्लाता है और उसके साथ कार में बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर आ पाती, एक राक्षसी हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है और वेस्ली उसे देखने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है और राक्षस और एमी दोनों ही उसकी नज़रों से ओझल हो चुके हैं। वेस्ली जल्दी से गाड़ी चलाकर भाग जाता है और लूसी छत पर गोली चलाते हुए पहले ही कई गोलियां बर्बाद कर चुकी है। हालांकि राक्षस आते रहते हैं और उसके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। छत के पार कुछ अन्य दरवाजों में से एक को तोड़ने वाले हैं। एक बार जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो लूसी के पास अब खुद को बचाने के लिए केवल चाकू और मिर्च स्प्रे का एक कैन होता है। अपनी बेटी के साथ बैरिकेड और यहाँ तक कि छत भी अब उनका सामना नहीं कर सकती। इसलिए एक एक करके राक्षस घर में घुसना शुरू कर देते हैं और लूसी और उसकी बेटी छिपने के लिए जगह तलाशती हैं। उन्होंने बाहर एक हॉर्न की आवाज सुनी और वेस्ली आ गया और प्राणी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। फिर राक्षस इकट्ठा होते हैं सड़क के बीच में और वेस्ली उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि आखिरी वाला जो कोड़ी है, वाहन के हुड पर कूद जाता है। लूसी और उसकी बेटी एक जीव को देखकर हैरान हो जाती है जो घर की दीवार तोड़कर आगे बढ़ता है। वे भागते हैं और लूसी एम्मा को अलमारी में छिपा देती है और राक्षस के प्रवेश करने के लिए दरवाजे के पीछे इंतजार करती है। यह सीधे एम्मा की ओर जाता है और लड़की जीव पर स्प्रे करती है और लूसी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंक दी जाती है और अपनी मां को खतरे में देखकर एम्मा चाकू से जानवर पर हमला करती है। लेकिन सफलता नहीं मिलती और जैसे ही उस पर हमला होने वाला होता है, लूसी कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और राक्षस पर हमला कर देती है। वेस्ली घर के पास पहुंचता है और लूसी और एम्मा को बुलाता है और देखता है कि वे दोनों जीवित हैं। वेस्ली जांचता है कि क्या दोनों घायल हैं और अगले हमले की तैयारी करता है और कोडी अभी भी जीवित है। वह कार से खुद को मुक्त करने वाला है और उसे दीवार से कुचल रहा है। गोलियों के बिना और बाहर के जानवर से लड़ने का कोई रास्ता न होने के कारण वेस्ली के पास एक आखिरी हताश विचार है। वह दोनों को अलविदा कहता है। वह एम्मा को हमेशा मजबूत और बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वह बड़ी हो रही है। फिर लूसी को कुछ मिनटों के लिए घड़ी देता है जो भोर होने तक का समय है और वह बाहर चला जाता है। सीरम का प्रभाव पहले ही खत्म हो जाने के बाद वह कोडी से बराबरी के आधार पर लड़ने के लिए एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। फिर दोनों जानवर क्रूर लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही वेस्ली ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है और उसे हरा देता है। यह जानते हुए कि वेस्ली अब राक्षसों में से एक है, लूसी जल्दी से एम्मा को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा देती है। फिर वह वेयरवुल्फ वेस्ली के भारी कदमों की आवाज सुनती है और उसे एक आखिरी शॉटगन शेल मिलता है। लूसी अपना हथियार लोड करती है और इससे पहले कि जानवर अंदर प्रवेश कर सके और वह राक्षस के भीतर वेस्ली के लिए विनती करती है। वह उन्हें नुकसान न पहुंचाने के लिए कहती है, लेकिन वह लूसी के पास जाता है और वह एक पारिवारिक फोटो खींचती है और उसे वापस लाने की कोशिश करती है। प्राणी हमला नहीं करता, लेकिन जल्द ही उठकर जोर से दहाड़ता है, जिससे लूसी गिर जाती है। जब उसकी घड़ी बजती है तो वह गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि सूरज पहले ही उग चुका है। फिर आखिरी हताश उपाय के रूप में वह सूरज की रोशनी को अंदर आने देने के लिए खिड़की पर गोली चलाती है और सूरज चमकता है। वेस्ली अपने परिवार के लिए कोई त्रासदी पैदा करने से पहले सामान्य स्थिति में लौटने में कामयाब हो जाता है।